श्री गुरु माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करें। आज मैं सच्चे घटना के साथ एक भोलेनाथ का कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसके सुनने से सब किसी का सभी कष्ट दूर हो जाता है। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था और एक बहू थी और उसके भी एक लड़का था। बुढ़िया नित्य दिन भगवान भोलेनाथ को पूजा करती, नहवाती धुलाती और उसके बाद भोजन बनाती, भोजन का भोग लगाती, तब बाद में वो अपना भोजन करती थी, भजन करती थी। ऐसा ही करते करते एक दिन की बात है, भोलेनाथ उसके पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उसका लड़का का नौकरी हो गया। अच्छा, नौकरी होने के बाद सब खुशहाली हो गया घर में। अब बुढ़िया माँ कह रही है, सब आप ही की कृपा से हो रहा है भोलेनाथ, आप ही का किया हुआ है, आप जो कर रहे हैं उसी से सब हो रहा है। से करते धरते एक दिन की बात है कि उसका लड़का कमाते कमाते बहुत कमा रहा था। कमाने के बाद वो क्या किया कि दूसरे जगह एक घर बना लिया, बहुत बड़ा सुंदर। अच्छा, बनाने के बाद क्या हुआ कि उसका लड़का बोल रहा है कि माँ मैं दूसरे घर में जा रहा हूँ, ये बहुत छोटा घर है। तो माँ उसके बोली, भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो उसमें बनाया है। तो बेटा बोला, नहीं, भगवान का मंदिर उसमें बाबा का मंदिर नहीं बनाए हैं। जहाँ बाबा का मंदिर नहीं है, जहाँ ठाकुर बाड़ी नहीं है, वो घर घर नहीं है, मैं उसमें नहीं जा सकती, जाओ अपना आप लोग। तब उसके बाद क्या हुआ कि उसके लड़का तो चला गया, बुढ़िया माँ नहीं गई, उसका लड़का चला गया उस घर में और वो सब अपना रहने लगा। तब उसकी बहू बोल रही है, बुढ़िया नहीं जाएगी, भोरे भोरे उठकर बम बम भोले करती हैं, ना अपने सोती है ना मेरे को सोने देती हैं, सवेरे उठकर बम बम भोले करती हैं, नहीं जाएगी वही ठीक रहेगा। तब उसकी माँ बोल रही हैं कि बूढ़ होकर मरते आप लोग, आज ही मेरा नाता रिश्ता तोड़ दिए, जाइए अपना आप रहिए अपना उस घर में। अब जाने के बाद क्या हुआ कि बहू का पिया और लल्ला था उसका छोटा लड़का, वो तेनू आंधी चला गया, उस घर में रहने लगा। रहने के बाद वो अपना रहने लगा लोग इधर, जब तक बुढ़िया माँ अपना भोजन बनाती और भगवान को जिमाती, भजन कीर्तन करती, नहलाती धुलाती सब करती और ठीक से रहने लगी। यहाँ पे भगवान का पूजा पाठ और अच्छा ढंग से करने लगी, जिसके प्रभाव से भगवान बहुत खुश हो गए और रोज बाई रोज भगवान से कहती, जो आप कर रहे हैं वही हो रहा है, मेरे से नहीं कुछ है। भगवान आप जो कर रहे हैं वही हो रहा है, मेरे से कुछ नहीं है। भगवान पर सौंप देती। भक्त वैसा ही होता है जो भगवान पर ध्यान रखता है और भगवान आप जो कर रहे हैं वही होता है, मेरे से क्या है। असली भक्त वही है। उसके बाद एक दिन की बात है कि अब खाना बनाने जा रही थी भगवान के लिए, भोग लगाने के लिए, तो आटा नहीं थी, आटा नहीं था। तो उसके बाद क्या की कि अब गेहूं लेकर चक्की पर बैठ गई। तो बूढ़ हो गई थी एकदम। बूढ़ होने के बाद अब चक्की पर बैठ गई। बैठने के बाद थोड़ा सा लगाई और चलाई, एक बार हार गई। हारने के बाद क्या कर रही है, मेरे भगवान का भोग नहीं लगेगा तो मेरा जीना ठीक नहीं है, हे भगवान मुझे अब उठा लीजिए। इसके बाद और लटुआ कर उसी पर एती हो गई। तब तक भगवान आवाज देने लगे और चक्की को चलाने लगे। चक्की अपने से चलने लगा, आवाज देने लगी, माँ माँ चलाइए चक्की, डालिए उसमें गेहूँ। तब बुढ़िया माँ बोली, कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से है, दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए। तब आकर भगवान भोलेनाथ वहाँ पे दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद बोले कि माँ इतना दिन से आप मुझे भोजन कराई है, बनाई है, अब आपको मैं भोजन की व्यवस्था करेंगे और आपको भोजन बनाकर खिलाएंगे। बुढ़िया बोली कि भगवान अब मेरा देह नहीं चल रहा है तो हमें ऊपर जाना ही ठीक है, आपका भोजन अगर बना रही हूँ, देह चल रहा है तो जिंदगी ठीक है, और देह नहीं चल रहा है, आपका भोजन नहीं बना रही हूँ तो मेरा जीना कोई सही नहीं है धरती पर। तो भगवान बोले भोलेनाथ कि मैं तो आज ही आपको ले जाते, लेकिन आपका काल चक्र में शेष अभी कुछ दिन का बाकी है, इसलिए आप यहीं पर रहिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो छोटा सा घर बुढ़िया का था, वो घर तो बहुत बड़ा हो गया भगवान के कृपा से। उसमें मंत्री आदमी, नौकर चाकर, दासी सब संपन्न हो गया और अन्न धन से पूरा परिपूर्ण हो गया और राजमाता के समान बुढ़िया रहने लगी और भगवान वहाँ से कहकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके लड़का का घर उधर पूरा बिखर गया, ढह ढह गया।
उसका काम भी छूट गया, नौकरी था जो। अब छूटने के बाद उन लोग तो अपना फिर भटकने लगा। भटकने के बाद यहाँ आकर देख रहे हैं तो माँ का सब हालत एकदम राजमाता जैसे घर में है। उसके मंत्री हैं, नौकर चाकर खाना बना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। खिलाने के बाद उसका सब सेवा सुश्रूषा में सब लगा हुआ है। और आकर देखे माता का तो अब आकर गले लग गए। गले लगने के बाद माता के आगे पीछे करने लगे, माँ आप धन हैं, भगवान के कृपा से जो हुआ सो ठीक हुआ। मैं आपके साथ बहुत गलती की है, इसी के कारण मेरा ऐसे दशा हुआ। सब अपना गलती स्वीकार करने के बाद बेटा बहू सेवा सुश्रूषा करने लगे। वहाँ का आदमी लोग भी उनका सेवा सुश्रूषा और उनके भगवान के रूप में मानने लगे और राजमाता के तरह रहने लगी। ऐसे ही सब अब माँ बेटा बहू एक हो गई। सब भोलेनाथ का भक्ति का प्रभाव हुआ। भोलेनाथ के भक्ति में जो मन लगाता है और ध्यान देता है उसको भोलेनाथ जरूर सब पूरा करते हैं। इसी से कहा जाता है कि अपने से बड़ों को आदर कीजिए। कोई देवी देवता का पूजा नहीं कीजिए, लेकिन अपने माता पिता का जरूर सेवा कीजिए, सत्कार कीजिए। उसके बाद पूजा भी जरूरी है। और इस दुनिया भी चल रहा है तो कुछ धार्मिक लोगों के सहारा से चल रहा है। अधर्मी लोग तो बहुत हैं कि 4 हिस्सा में 1 हिस्सा विनाश कर रहे हैं। इसी पर कहा गया कि धर्म के मार्ग पर चलिए और धर्म का मार्ग दिखाइए। इतना कहकर भगवान शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। हर हर महादेव, बम बम महादेव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।